सो बच्चों हम क्या कर रहे थे, सेंटर मास के क्वेश्चन कर रहे थे जहाँ पे हमने नेट फोर्स जीरो रखी थी, है ना। और तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो रहा था, जीरो सेंटर मास का। और अगर वो रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रह रहा था, पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, है ना। तो आइए उसी में कुछ सवाल करा देता हूँ आपको। वैसे तो सारे सवाल हो जाएंगे आपसे, फिर भी कुछ और सवाल अपनी तरफ से करा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक जो भी ले लिए, बोट मान लीजिए, लॉग ऑफ वुड मान लीजिए, है ना। वो पानी में है, पानी में तो एक्सटर्नल फोर्स कितना मानेंगे आप, ज़ीरो। मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह पानी में है और यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक और बंदा है। इसका वज़न है 60 किलो 60 केजी, इसका है 40 केजी, और इस लॉग ऑफ वुड का वज़न है 20 केजी। और इसकी आप लंबाई मान लीजिए 2 मीटर। तो ये दोनों बंदे एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं और बीच में आएंगे, यानी कि 1 मीटर चलेंगे और बीच बोट के बीच में, लॉग ऑफ वुड के बीच में आके रुक जाएंगे, ठीक है। पहले आप मुझे बताइए, आपको क्या फील आ रही है, ऐसा होने से बोट भी हिलेगा, है ना। अच्छा पहले वो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। तो पहले भी उसकी वेलोसिटी जीरो थी, अब भी जीरो है, तो रेस्ट पे वो तो बेचारा। पर मूव किस तरफ करेगा, अब देखिए इसे अलग अलग तरीके से चलिए सोचिए। जैसे 60 किलो वाला इधर हिला, सिर्फ 60 किलो वाले को देखिए, वो इधर आया लेफ्ट पे, तो उसकी वजह से लॉग ऑफ वुड राइट पे आएगा। और 40 केजी वाला राइट पे आया तो लॉग ऑफ वुड लेफ्ट पे जाएगा। तो ज़्यादा किसकी वजह से हिलेगा, 60 केजी वाले की वजह से, यानी कि नेट मूवमेंट तो राइट पे होगा। तो लॉग ऑफ वुड नेट इतना मूव कर गया, मान लो एक्स मूव कर गया, और वहीं एक्स मुझे निकालना है, एक्स मूव कर गया, तो पूछा गया है एक्स निकालो, कितना लॉग ऑफ वुड मूव करेगा, फाइंड एक्स, ठीक है। आइए फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक्स निकालना हमें, तो सॉल्यूशन देखिए आप। तो आप मुझे बताइए, अगर लॉग ऑफ वुड एक्स मूव करा है तो 40 वाला कितना चला है, 40 1 प्लस एक्स। अब कर रहा हूँ मैं m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अब इसे करने का आसान तरीका ये है, जो राइट वाले उन्हें एक तरफ रख लो, जो लेफ्ट वाले उन्हें एक तरफ लिख लो। जो राइट में चले हैं उन्हें एक तरफ लिख लो, जो लेफ्ट में चले उन्हें एक तरफ लिख लो। राइट में कौन चला है, 40 केजी वाला, पर वो 1 चला है या 1 प्लस एक्स चला है, ग्राउंड फ्रेम से देखिए 1 प्लस एक्स। और लॉग ऑफ वुड कितना चला है, एक्स। लॉग ऑफ वुड का सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब थोड़ा एक्स मूव कर गया तो एक्स चला ना वो। और 60 वाला वजन वाला कितना चला, 61 चला या 1 माइनस एक्स चला, 1 माइनस एक्स चला, क्योंकि लॉग ऑफ वुड भी तो मूव करा, ठीक है। अब यार इसे सॉल्व कर लो यार, 40 में कितना होगा यार, 40 यहाँ पे आ जाएगा, 40 माइनस 60 आ जाएगा, ओके। अच्छा उसे इस तरफ ले जा लो, कोई लोड नहीं है, 60x को इधर ला जाओ कोई, तो 120 हो जाएगा ना, सही कर रहा हूँ ना। 120x, एंड इस तरफ क्या हो जाएगा भाई साहब, 20 आई थिंक। तो x आ गया 20/120, यानी कि 1/6, ठीक है। तो x मेरा आ गया ये 1/6। सो ये सॉल्यूशन है, 1/6 ऑफ अ मीटर, ओके। तो आसानी था, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो इतना लॉग ऑफ वुड मूव करेगा, ये सवाल आते हैं भाई साहब, भर के आते हैं, यही पूछते हैं क्या है इसमें, एक बार आ जाए कॉन्सेप्ट तो क्या है, ठीक है। आइए एक और कर लेते हैं। अब एक केस में मैं ऐसा बना लेता हूँ कि मान लो ऐसा बोट है, बोट मान लो यार क्या है, पानी में रखा हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन कितना है, ज़ीरो। फिर एक बंदा ये है 50 केजी का, फिर 20 केजी का बोट है, 60 केजी का बीच में एक 60 केजी का। बोट की लेंथ मान लो, बोट की लेंथ कितनी है, 4 मीटर मान लो, बीच में एक बंदा है। अब दिस मैन इज मूविंग टू द मिडल
और ये आदमी दूसरे एंड में जा रहा है, ये आदमी बीच में आ रहा है 50 kg वाला और 60 kg वाला दूसरे एंड में जा रहा है, तो बोट कितना मूव करेगा। तो आपको फील आ रही होगी इसकी वजह से भी इधर हिलेगी बोट, और 60 kg वाले आगे बढ़ रहा है तो बोट पीछे हिलेगी, तो अल्टीमेटली बोट पीछे हिल जाएगी। तो ऐसी कहानी हो जाएगी बोट की कुछ। तो मान लीजिए एक्स हिली बोट, है ना, तो बोट कितनी हिली, एक्स, तो एक्स ही निकालना हमें, किसी ने पूछा एक्स निकालो, तो कुछ नहीं, सेंटर, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी चेंज, सेंटर ऑफ मास, एक मिनट, तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं पर रहेगा, तो अब वही करना है बस, m1 x1 बराबर m2 x2, मतलब जितने भी m1 m2। तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, एक मिनट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, जो राइट वाले उन्हें एक साइड लिख लीजिए 50, तो 50 वाला कितना चलेगा, 2 - x, बोट पीछे को मूव कर जाएगा ना, तो 2 नहीं चलेगा, वो 2 - x। 60 वाला भी कितना चलेगा, 2 - x, 2 - x, और बोट कितना चलेगा, 20 × x। ठीक है जी, चलिए अब सॉल्व कर लीजिए इसे, इसमें क्या है, 100 120 जितना भी 220 शायद, 100 120 220 50x 60x 110x 130x 110 2130, तो जो भी आया 22 डिवाइडेड बाय 13 आंसर आ चुका है। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 13। सो देखिए ये भी आ गया आंसर अपना। तो बोट इतना मूव करेगा, बोट मूव्ड इतना टू द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट तो समझ गए क्योंकि वो राइट में मूव वो कर रहे हैं, ये 13 है, ओके कितना। चलिए फिर और करते हैं इसी में थोड़ा, अभी तो एक्स एक्सिस का ही देखा, थोड़ा वाई एक्सिस का भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक, वाई एक्सिस में भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सीख जाओगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक वेज है और इसके ऊपर एक आपने ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। वेज का मास कितना मान लें, 4 kg मान लो, इसका मास मान लो 1 kg, ठीक है। नाउ सरफेस पे रखा हुआ है एंड सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो 0 है। अब ये 1 kg नीचे आएगा ही नहीं आएगा, आएगा, क्यों, ग्रेविटेशन के कारण, है ना, उसका एक कंपोनेंट, वेट का एक कंपोनेंट उसे नीचे लाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वो नीचे आएगा, ठीक है, स्मूथ प्लेन है, अब वो नीचे आएगा तो आपको फील आ रहा है कि ये 4 kg वाला पीछे को खिसकेगा, नीचे तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का उस पर रखने के लिए, रेस्ट पे रखने के लिए वो पीछे खिसकेगा। पर इसमें एक और बात है, क्या सेंटर ऑफ मास इसमें मूव कर रहा है सिस्टम का या नहीं कर रहा है, जी कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है ना, ग्रेविटेशन है, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। देखो वाई एक्सिस में देखिए 4 kg तो मूव नहीं कर रहा है, पर जो 1 kg है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ गया 1 kg का, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मूव कर रहा है, तो सिस्टम का भी तो करेगा, है ना। और आप देख भी सकते हैं वाई डायरेक्शन में फोर्स है, नेट फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो इस पर हम जो कंजर्व करेंगे, मतलब नेट फोर्स 0 रखेंगे, वो एक्स डायरेक्शन में रखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास को किस में नॉन मूविंग मानेंगे, रेस्ट पे मानेंगे, एक्स डायरेक्शन में। तो बस और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मान लीजिए ये 1 वाला एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बोलूँ कितना नीचे आ रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा वेज की लेंथ बताओ, आप बोलोगे वेज कितना, तो मैंने बोला वेज था आपका, आपने बोलना चाहिए वेज, भाई साहब ये तो बताओ वेज कितना, बेस कितना लंबा है उसका, तो मैंने बोला 2 मीटर का था भाई साहब वेज। तो साफ साफ दिख गया 1 kg वाला भी 2 मीटर नीचे आया, नहीं 2 मीटर नीचे नहीं आया भाई साहब। जब 1 kg वाला नीचे आया तो ये वेज भी तो पीछे शिफ्ट हुआ, है ना, ऐसी सिचुएशन हो गई इसकी, ये फ्यूचर बना दिया मैंने।
तो एक्स मान लो एक्स शिफ्ट हुआ, एक्स क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो अब करते हैं, अब कितना है नीचे, 1 या फिर 1 माइनस एक्स, मतलब 2 या फिर 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। आ जाइए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं फिर। तो वेज मेरा नीचे आया है, अब वही करना है एक्स एक्सेस पे। यहाँ पे जो नेट फोर्स 0 रखनी है वो एक्स एक्सेस पे रखनी है, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है एक्स एक्सेस पे। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट ऑफ द सिस्टम, सेंटर मास ऑफ द सिस्टम एक्स एक्सेस पे रेस्ट पे, नेट फोर्स 0 सी एक्सेस पे। तो कुछ बचा ही नहीं। अब m1 x1 करो, तो 1 इंटू 1 कितना गया, चला है 2 माइनस एक्स, ठीक है, मास 1 kg, और 4 kg मास कितना चला है, x। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, x ही पूछा था कि कितना शिफ्ट किया, तो x कितना आ जाएगा, 2 बराबर 6x आई थिंक, नहीं 6x नहीं, 5x, 5x, और x आ जाएगा, x आ जाएगा 2/5, ठीक है, 2/5 ऑफ अ मीटर जो भी यूनिट है, तो x आ गया 2/5। तो इतना मूव करेगा हमारा वेज, ठीक है, वेज मूव करेगा इतना, वेज मूव, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल तो काफ़ी बना सकता हूँ, एक और कर लेते, अच्छा सवाल देखा है, आप भी समझ जाओगे, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी। तो आइए बात कर लेते हैं उसमें भी, एक मिनट जी। सी, तो सवाल क्या है, सवाल है ऐसे करके एक रॉड है, स्मूथ रॉड है, ठीक है, म्यू 0 है, तो ऐसे करके एक छल्ला है, रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे एक मैंने 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और एक बीच में स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, येलो से दिखा दिया आपको, किसी और से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक, स्ट्रिंग है। तो जब इसे छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, व्हेन रिलीज करने पर अब क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, मैंने बोल दिया था ना स्मूथ है, ये जो रॉड है, जो भी है रॉड है और वो छल्ला है, रिंग है, उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो वो नीचे जाएगा ब्लॉक 1 kg, तो ये इधर कुछ खिसकेगा, हाँ है ना। देखिए फ्यूचर दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसा खिसक जाएगा और ये ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सवाल ऐसे ही था कि जब कितना x खिसकेगा। अच्छा स्ट्रिंग की लेंथ भी देता हूँ अभी, स्ट्रिंग की लेंथ मान लो 2 मीटर है, ठीक है, तो कितना x ये खिसकेगा जब ये एंगल 37 डिग्री होगा, जब ये एंगल 37 डिग्री होगा, 2 मीटर हटो देता हूँ, 2 मीटर ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, जब ये एंगल, जब वो स्ट्रिंग विद द ब्लॉक मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द रॉड, तो व्हाट वुड बी द खिसकना ऑफ द छल्ला रिंग, तो वो 37 बना रहा होगा तो रिंग कितना खिसकेगा, ठीक है जी। और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर, ठीक है, कितनी है 2 मीटर। अब पहली बात तो आपको यहाँ पे फील आनी चाहिए, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में 0 है, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस में, वाई एक्सेस बोल रहे होंगे साहब, वाई एक्सेस में नहीं है, एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में तो ग्रेविटी काम कर रहा है ना अपना, तो किसी भी मूवमेंट में एक्स एक्सेस पे ही नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो पहले तो ये फील आ जानी चाहिए कि एक्स एक्सेस सिस्टम पर नेट फोर्स एक्स एक्सेस पर 0 है, तो एक्स एक्सेस पर 0 है, तो एक्स एक्सेस पे CO सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, रेस्ट पे, ठीक है। मैं एक बार आपको फील करा देता हूँ, वो डायग्राम बना देता हूँ, जब वो ऐसी कुछ कहानी बनेगी, जब वो 37 का एंगल होगा तो ऐसी कुछ कहानी होगी, ये रॉड यहाँ पे वो छल्ला
and the string